नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमारे पास हाई स्कूल का पेपर और कॉपी दोनों है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किस प्रकार जो कि हमारे पास कॉपी में से किस प्रकार आपको यानी कि पेपर में से कॉपी पर लिखना है कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे और आप एक गलती ना करें कि पहले पेज पर ना काटें, और आपको किस प्रकार भरना है कॉपी को आप जानते रहेंगे तो एग्जाम में बैठने पर तुरंत भर लेंगे कॉपी। तो हमारे पास ये कॉपी है हाई स्कूल परीक्षा की। आपको निर्देश इसके नीचे दिया गया है, आपको उस निर्देश को पढ़ना है। निर्देश में देखिए लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। तो आपको नाम नहीं लिखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे सावधानी बरतना है कि आपको गलती नहीं करना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर अंकों में पहले नंबर पे आपको रोल नंबर अंकों में भरना है। आपका जो भी रोल नंबर हो, अनुक्रमांक हो, आपको 2 पेन का प्रयोग करना है, काली और नीली इस प्रकार भर सकते हैं। तो आपका जो भी अनुक्रमांक हो इस प्रकार आप भर लीजिए। तो इस प्रकार हमारा रोल नंबर जो था हमने भर दिया, और आप भी अपना रोल नंबर भर के उसे 2 बार 1 बार ज़रूर मिला लें आपका रोल नंबर। तो उससे आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर आपको शब्दों में लिखने के लिए आता है, तो यानी कि हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे आप 1 2 4 8 मिला कर लिखिएगा आप 5। गलती ना होने पाए आपके बोर्ड परीक्षा में पहली पेज पर भरने के लिए, तो गलती बिल्कुल ना करें। और जैसे मान लीजिए आपका नहीं इस तरफ हो रहा है तो आप नीचे से लिख सकते हैं। तो इतना आपको ज़रूर भरना है। रोल नंबर के बाद आपका तीसरा आता है कि विषय, जो कि विषय आपका हिंदी है। तो आपका हिंदी पहला पेपर है 24 तारीख को, तो इस प्रकार आप हिंदी इस प्रकार डाल दीजिए। तो इस प्रकार हिंदी प्रश्न पत्र की जगह है, यानी कि केवल डालना होगा, क्योंकि केवल आपका हिंदी उस दिन प्रश्न पत्र है। तो इस प्रकार केवल हिंदी यानी कि केवल डाल दीजिए, प्रश्न पत्र केवल। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि आपको संकेतांक यहाँ पर दिया रहा होगा कि 801 DA। यही 801 DA आपको इस स्थान पर आपको डिब्बे में भरना है। वहाँ पर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसको इसी में भर देंगे कि यानी कि 801 DA यानी कि पेपर का संकेतांक, यानी कि पेपर कोड है तुम्हारा ये। इस प्रकार आप फिल कर दीजिए। अब परीक्षा का दिन तुम्हारा सोमवार को पेपर है, मंगलवार को पेपर है। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए सोमवार को आपको पेपर है, तो इस प्रकार यहाँ पर डाल दीजिए सोमवार। अब परीक्षा का तिथि एवं पाली, इसमें 2 स्टेप्स दिए हैं। तो आप जिस दिन पेपर देने गए हैं उसका दिनांक डाल दीजिए। जैसे हमने डाल दीजिए कि 18/2/2025 का आपका पेपर, लेकिन आपका 24 फरवरी से पेपर है, तो आप जो भी दिनांक के पेपर देने गए हो उसको डाल दीजिए। और पाली आपका प्रथम पाली रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल का पेपर जो कि सुबह मीटिंग होता है तो आपको प्रथम पाली डालना है, और 12th वाले हों तो आपको सेकेंड मीटिंग यानी कि द्वितीय पाली डालना है। इस प्रकार आप फिल कर दीजिए। अब अगला स्टेप 6वां नंबर आ जाता है। इतना भरने के बाद आप मिला लें पूरा कि आपका रोल नंबर खासकर ज़्यादा मिलाएं और दिनांक मिलाएं, विषय मिलाएं, सभी ये इम्पोर्टेंट है मिलाने के लिए। केंद्र के नाम का स्थान, यानी कि जहाँ पर आप सेंटर गया है आपका, जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं जिस स्कूल में, उस कॉलेज का नाम डालना है। तो जैसे हमने डाल दिया राजकीय इंटर कॉलेज जो कि प्रतापगढ़, इस प्रकार हमने डाल दिया। तो इस प्रकार हमने डाला राजकीय इंटर कॉलेज। आप भी जहाँ पर सेंटर गया होगा प्रवेश पत्र में आपके लिखा होगा, तो इस प्रकार भर लीजिए। आपको बाकी कुछ नहीं करना है, आप इतना जो कि भरना था भर दीजिए। और आप पेपर जाते समय 2 चीज़ ज़रूर लेकर जाइए, पेन और स्केल ज़रूर लेकर जाइए। तो पेन तो फिलहाल लेकर जाएंगे ही, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का आपको प्रयोग करना है। तो आपको अब स्टेप में बताएंगे आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है और किस प्रकार नहीं लिखना है। तो फिलहाल हमारे पास स्केल है, तो आप स्केल से सभी जगह लाइन खींच ले, मतलब सभी पन्ने में लाइन को 2 लाइन आपको खींचना है। तो आपको आप हेडिंग लिए हों तो हेडिंग से खींच सकते हैं, पेन लिए हों तो उसको पेन से खींच सकते हैं। इस प्रकार थोड़ा गैप देकर डबल लाइन खींच लें। इससे आपकी कॉपी की सुंदरता भी बनी रहती है और हैंडराइटिंग भी अच्छी लगती है। एक गलती ना करें कि पहले पेज पर कट पीट का प्रयोग ना करें। तो जैसे हमारे पास 2025 का हिंदी मॉडल पेपर है, आपको 20 अंक जो कि बहुविकल्पी प्रश्न करने होते हैं वो आपको OMR शीट पर करना होगा, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहे होंगे, जो भी सही होगा उसको विकल्प पर टिक लगाएं। अब खंड ब से आपका 50 नंबर का पूछा जाता है वर्णात्मक प्रश्न, जो आपको पेपर पर लिखना होता है। इसी प्रश्न से आप शुरुआत करेंगे पेपर में लिखने की। यहाँ से आप डालेंगे क्या, खंड ब। खंड ब से आप लिखना शुरुआत करेंगे, क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर डालना है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या।
इस प्रकार अंडरलाइनिंग भी देना है, इससे सुंदरता बनी रहेगी और हैंडराइटिंग भी आपका सुंदर लगेगा। तो ये काम जरूर करें और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करना है। तो इतना हो गया। अब आपको डालना है खंड ब से आप जो भी प्रश्न लिखना चाहते हैं, आपको जो भी याद आया है। तो जैसे आपको 21 नंबर प्रश्न आ रहा है, तो इस प्रकार 21 नंबर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का आता है। यानी गद्यांश पे प्रश्न 6 नंबर के, उसमें 3 प्रश्न पूछा होता है। तो इस प्रकार डाल दीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या जो कि 21 आप लिख रहे हैं तो 21 डालिए, 22 लिख रहे हैं तो 22 डालिए। इस प्रकार नीचे अंडरलाइनिंग दे दें। तो इस प्रकार अंडरलाइनिंग दे दें और उसके बाद में आप लिखना प्रारंभ करें कि यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है कि वह प्रश्न शुरू से थोड़ा लिखना है और फिर लास्ट का थोड़ा सा लिखना है। जैसे मान लीजिए कि विश्वा पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में दृढ़ है। जो भी आप पढ़ें उसको पहले इस प्रकार लिख लीजिए। पहले 2-3 अक्षर जैसे शुरुआती लिख लें कि जैसे हमने लिख दिया कि विश्वास पात्र, इस प्रकार आप लिख दीजिए विश्वास पात्र मित्र, इस प्रकार डालिए डैश डैश डैश। इतना डैश डैश डालने के बाद में आपको लास्ट वाला स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लिख देना है कि पुरुष को करना चाहिए या को करना चाहिए। तो इस प्रकार डाल दीजिए को करना। इससे एग्जामिनर समझने में उसे हैरानी नहीं होगी और आपका नंबर भी काटने पर मजबूर नहीं होगा। तो इस प्रकार उसको समझ आएगा, वो फटाफट आपका साइन करेगा, चेक करते चला जाएगा और उसे पढ़ेगा भी नहीं। तो आपसे इससे क्या होगा, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। 3 प्रश्न आपको यानी कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो अ नंबर प्रश्न में आपको लेखक का नाम दिया है लिखने के लिए और पाठ का नाम दिया है। तो आपको जो भी प्रश्न पूछे इसी प्रकार नंबरिंग करना है। तो जैसे हम पाठ का नाम डाल दिए और लेखक का नाम डाल दिए, इस प्रकार हमने डाल दिया लेखक का नाम। अब देखिए पाठ का नाम यानी कि यह विश्वपात्र मित्रता यानी कि मित्रता पाठ से लिया गया है। विश्वपात्र मित्र आ गया तो समझ लीजिए कि मित्रता पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम जो कि मित्रता है और लेखक का नाम जानते हैं, मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार आप भर लीजिए। इतना हो गया प्रश्न, जो कि अ नंबर प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न करा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि जो सिर्फ रेखा किया गया है उसी का आपको सिर्फ व्याख्या करना है। तो यहाँ पर ब प्रश्न में क्या पूछा है कि व्याख्या। इस प्रकार आप हेडिंग डाल दीजिए क्या, व्याख्या। व्याख्या डालने के बाद में आप लिखने की शुरुआत करें। तो इस प्रकार लिखें और आपका जो स नंबर में पूछा उसी प्रकार नंबरिंग वाइज करके इस प्रकार यहाँ पर व्याख्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, यानी कि लेखक कहते हैं कि, जो भी आपको व्याख्या जो भी आप पढ़े हो इस प्रकार लिख ले कि जो विश्वासपाती मित्र होता है वो एक औषध है, एक औषध के समान है या औषध के है, इस प्रकार लिख दिया औषध के समान होता है। तब इसके बाद में हमें अपने मित्रों से यह रखनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपने मित्रों से उम्मीद कैसी रखनी चाहिए। अब सब प्रश्न ये पूछा है कि हमें अपने मित्रों से उम्मीद कैसी रखनी चाहिए। तो सब प्रश्न में आपको इसी प्रकार सभी प्रश्न आपको लिखना होगा। तो सब प्रश्न हम आपको लिखकर बता दे रहे हैं, आपको इसी प्रकार लिखना होगा। तो जैसे सब प्रश्न हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए कि हमें अपने मित्रों से यह आशा या यह उम्मीद रखनी चाहिए। अब क्या चाहिए, वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो गया करेंगे तथा, अब उसके बाद में 200 करेंगे तथा 200 और त्रुटियों से हमें बचाएंगे।
इस प्रकार आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसी प्रकार आपको हर एक प्रश्न लिखना है। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार आपको प्रश्न लिखना है, इसी प्रकार टॉपिक वाइज।